हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिल्ली के विकासपुरी की। ये कहानी है 1990 की, जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी किशन की। किशन कहते हैं कि जहाँ वो रहते थे उनके घर के बगल में जस्ट एक और मकान था, जिसमें एक छोटी फैमिली थी, 3 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ। होता क्या है कि जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ होता है, तो वो घर में रोज़ अपनी वाइफ के साथ मारा पीटी करता है, गाली गलौज वगैरह वगैरह। तो एक बार उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, तो जो उसकी वाइफ होती है वो घर छोड़ के जाने लगती है। जब उसकी वाइफ गुस्से में घर से निकल जाती है तो कुछ दूर जाने के बाद उसकी वाइफ के साथ कुछ चोर डकैत लूटपाट करते हैं और उसकी वाइफ को वहीं जान से मार देते हैं। अगली सुबह पुलिस उस औरत की लाश लेकर उस आदमी के घर जाती है। फिर वहाँ कुछ मातम का माहौल बन जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग लाश को जला के घर वापस आ जाते हैं। उस दिन रात में लगभग 9 से 10 बज रहे होंगे। तो जब वो आदमी घर का गेट बंद कर रहा होता है तो उसकी वाइफ की आवाज़ आती है, और जब वो गेट खोल के देखता है तो बाहर उसकी वाइफ खड़ी होती है। वो हैरान हो जाता है उसको देख के, और जब उसकी बेटी आती है कि पापा चलो अंदर, तो उसकी वाइफ गायब हो जाती है सामने से। अब उसका पति बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है, डर सा जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो ये सोचता है कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है और सुबह ही वो उसको जला कर आया, फिर ये किसकी आवाज़ थी। ऐसे ही फिर उसके साथ कुछ बदला बदला सा बिहेव होने लगता है। उसकी वो औरत उसको हर जगह दिखने लगती है, जब वो काम पे जाता या कहीं से आता, उसके घर में, हर जगह। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तो मरने के 13 दिन के बाद वो औरत एक दिन घर में आ जाती है, और जब रात में ये लोग सो रहे होते हैं तो उस आदमी की गर्दन दबा देती है उसकी छाती पे बैठ के, और कहती है तू ही मुझे मारता था ना। अब ये सिलसिला उसके साथ हर रोज होने लगा था। दिन पर दिन ये समस्या बढ़ती जा रही थी। कभी कोई उसका पैर पकड़ के उसको घर के बाहर फेंक दे, कभी उसका मुंह रजाई से दबा दे, कभी बहुत कुछ। कभी कभी तो वो सोता था घर में, और जब उसकी आंख खुलती थी तो वो खुद को बाहर देखता था। अब इन्हीं सब चीज़ों से उसने परेशानी होकर अपने बच्चों को लेकर एक रात ना जाने कहाँ चला गया। अब उसका घर वैसे ही खुला था, जितना घर में सामान था सब वहीं पड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को लेकर कहीं ना जाने कहाँ चला गया था। अब लोगों की बुरी नज़र उसके घर के सामान पे पड़नी चालू हो गई थी। एक बगल की ही आंटी ने उनके घर से एक टेबल फैन उठा लिया था और लाके अपने घर में रख लिया था, चोरी छुपके, बिना किसी को बताए। रात में जब वो उस टेबल फैन को ऑन करके सो रही थी तो अचानक से उस टेबल फैन की तार निकल गई और वो ऑफ हो गया। आंटी को बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने फिर लगाया फ़ैन का प्लग और ऑन कर लिया। थोड़ी देर बाद फिर फ़ैन अपने आप ही बंद हो गया, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप चालू हो गया, फिर वो फ़ैन धीरे धीरे बंद होता चालू होता। अब आंटी बहुत ज़्यादा डर गई थी, और कुछ देर बाद आंटी के साथ भी वही हुआ जो उसके पति के साथ हुआ था। उसकी आंटी की गर्दन पे बैठकर उसने आंटी का गला दबाया और बोला कि मेरा सामान मेरे घर में वापस रख दे। फिर आंटी ने अगले ही सुबह उसका टेबल फैन उसके घर में वापस रख दिया। फिर ऐसी ही एक घटना कुछ दिनों बाद और हुई। कॉलोनी का एक आदमी उसके घर में जाके छत पे सोने लगा, क्योंकि मना करने वाला कोई था नहीं, तो वो उसके घर पे सोने लगा। रात में उसके साथ जो हुआ वो आज तक परेशान है। जब वो रात में सो रहा था तो ना जाने उसको क्या हुआ, 3 बजे के समथिंग उसको किसी ने उठाया और नीचे छत से फेंक दिया, जिसके कारण उसके हाथ पैर टूट गए और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन उसके बेहोश होने से पहले उसको लास्ट चीज़ जो दिखी थी वो वही औरत थी जो उस घर में रहती थी, जो कि अब मर चुकी थी। अब धीरे धीरे मोहल्ले वालों को पता चल गया था कि उस घर में
बुरी आत्मा रहती है उस औरत की, जिससे मोहल्ले वालों ने उसके घर से दूरी बना ली थी। समय बाद वहाँ पे एक तांत्रिक रहने आया। तांत्रिक के आते ही उसको आभास हो गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इस घर में कौन रहता है। तांत्रिक ने कुछ दिनों बाद पूजा करी और उस घर को मंत्रों के द्वारा बांध दिया, जिससे अब वो आत्मा उस घर में नहीं है और वो तांत्रिक अब उसी घर में रहता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी।